और जुफ्त और ताक में भी मैं एक जुमला कह दूँ, हमारे यहाँ इवन और आठ ये जुफ्त और ताक समझा जाता है। अभी 21 ताक है और 22 जुफ्त है, और 23 ताक है और 24 जुफ्त है, यूँ नहीं है। शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह तहरीर फरमाते हैं कि इसमें थोड़ी तफसील मौजूद है। अगर 30 रोज़े हो गए तो फिर जुफ्त और ताक यही चलेगा, 21 ताक होगा और 22 जुफ्त होगा, इसी तरह वहाँ तक। और अगर 29 रोज़े हो गए तो फिर जुफ्त और ताक की तरतीब बदल जाएगी, फिर 21 आपके लिए जुफ्त बनेगा और 22 ताक बनेगा, फिर 23 जुफ्त बनेगा और 24 ताक बनेगा। तो मुझसे एक बंदे ने ये बात पूछी तो मैंने बताई, तो मुझे कहने लगा मौलाना ये अजीब अजूबा बता दिया आपने, तो इसका क्या माना, फिर हम जुफ्त को ताक और ताक को जुफ्त, इवन को आठ और आठ को इवन कह लें तो हमें क्या पता चलेगा। मैंने कहा बेटा आप समझो इस बात की रूह क्या है, इस बात की हकीकत क्या है, वजह और रीज़न क्या है। वजह यह है कि आप रमज़ान के आखिरी अशरे में हर रात इबादत करो, ये ना हो कि आप जुफ्त के चक्कर में सोए रहो और ताक के चक्कर में इबादत करते रहो और मामला उलट हो जाए। तो इनमें से किसी रात में लैलतुल क़द्र हो सकती है। क़द्र के बहुत से माने हैं, लैलतुल क़द्र, हाँ आप लोग समझते हैं लैलतुल क़द्र का एक ही माना है इज़्ज़त वाली रात, कदर वाली रात। कदर के अरबी में माना होता है तंग हो जाना, तंगी हो जाना। इस रात इतने फरिश्तों का नुज़ूल होता है, इतनी तादाद में फरिश्ते आते हैं कि ज़मीन तंग बढ़ जाती है उनके लिए। तो लैलतुल क़द्र का माना है वो बाबरकत रात जिसमें फरिश्ते नाजिल हों और ज़मीन तंग हो जाए। फ़क़दर अलैहि कुरान करीम में मौजूद है, तो तंगी के माने में है। तो लैलतुल क़द्र इतने फरिश्ते नाजिल होंगे कि ज़मीन तंग हो जाएगी। हो सकता है वो 21 हो सकता है वो 22 हो सकता है वो 23 हो सकता है वो 24 इला आखिरी जहाँ तक चलेगा। तो हर रात इबादत करनी चाहिए।